जब नगरवासियों सहित भरत और शत्रुघ्न की चित्रकूट जाने की तैयारी होने लगी। जय श्री राम। गुरुदेव ने भरत जी को आज्ञा दी। ठीक है, राम जी से मिलने की तैयारी करो। राम जी से मिलने की तैयारी होने लगी, किंतु एक समस्या यह थी कि अयोध्या में रहेगा कौन। सभी लोग जाना चाह रहे हैं। नवयुवक तो कह रहे थे आग लगा दो घरों में। वह आग लगाने का इसीलिए कह रहे हैं कि लौट कर आने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। किंतु बड़े बूढ़े ने कहा नहीं नहीं, यहाँ की व्यवस्था पहले होना चाहिए। बूढ़े और नवयुवक में कोई सहमति नहीं बन रही थी। सब मिलकर भरत जी के पास गए कि निर्णय भरत जी से ही पूछते हैं, क्या करना चाहिए। जब वृद्ध और नवयुवक भरत जी के पास पहुंचे और कहने लगे, राम जी से मिलना अति आवश्यक है या यहाँ की व्यवस्था देखना अति आवश्यक है। भरत जी ने कहा, यहाँ की व्यवस्था देखना अति आवश्यक है। नवयुवक कहने लगे, क्या राम जी के लिए अयोध्या की व्यवस्थाएं वस्तुएं महत्वपूर्ण है या राम जी। हम सब तो आपका राम से मिलने का उत्साह देखकर वहां जाने के लिए तैयार हुए हैं। क्या आप इन सब का त्याग नहीं कर सकते हो। भरत जी ने कहा, अवश्य इन सब का त्याग कर सकता था यदि यह सब वस्तु मेरी होती तो। जब यह सब राम जी का है, अयोध्या राम जी की, तो मैं इसका त्याग करने वाला कौन होता हूँ। यह राम जी की अमानत और व्यवस्थित बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इसकी जिम्मेदारी पहले, राम जी से मिलना बाद में। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग के माध्यम से यह संदेश केवल अयोध्या वासियों को ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम सबको यह संदेश दे रहे हैं कि यह जो कुछ भी है सब राम जी का है, परमात्मा का है। इसे व्यवस्थित बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। सभी ने भरत जी की बात को स्वीकृति दे दी और अयोध्या की व्यवस्था भरत जी ने कुछ जिम्मेदारी व्यक्तियों को समझा बुझा कर दी। राम जी से मिलने के लिए सब अलग अलग साधनों से चले। कोई रथ पर जा रहा है, कोई हाथी से जा रहा है, कोई पैदल चल रहा है, किंतु सभी का उद्देश्य एक ही था, राम जी से मिलने का। भरत जी का इससे भी यही आशय है कि हम भी अलग अलग साधनों से चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उद्देश्य हमारा भी एक ही होना चाहिए, परमात्मा से मिलने का। रास्ते चलते हुए जब सब लोग श्रृंगवेरपुर के पास पहुंचे तो वहां का राजा निषाद राज, जब उसने देखा भरत अपने लाव लंकेश्वर के साथ जा रहा है, अवश्य राम जी से युद्ध करने जा रहा है। यदि ऐसा है तो अपने जीते जी भरत को गंगा पार नहीं होने दूंगा। निषाद राज ने अपने साथियों को आदेश दिया, युद्ध करने की तैयारी करो और सेना को तैयार करो। बाईं ओर से छींक हुई और किसी वृद्ध ने कहा, बाईं ओर की छींक शुभ शगुन है। किसी एक ने कहा, हाँ अवश्य इसमें जीत हमारी होगी। वृद्ध ने कहा, ऐसा क्यों सोचते हो कि युद्ध होगा और हमारी जीत होगी। ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो कि युद्ध होगा ही नहीं। भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं। निषाद राज अपनी सेना को छुपाकर अकेला ही कंदमूल फल लेकर स्वागत के लिए आया। वह यह वेद भी जानना चाह रहा था कि आखिर भरत का उद्देश्य क्या है। निषाद राज ने आकर जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ जी ने निषाद राज का परिचय दिया कि यह राम जी के मित्र हैं। भरत जी ने जैसे ही सुना कि यह राम जी का मित्र है, रथ से कूद गए और निषाद राज से लिपटकर गले मिलने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत अभी तुम अयोध्या के राजा हो और यह श्रृंगवेरपुर तो अयोध्या की सीमा में आने वाला एक छोटा सा राज्य है। तुम इस तरह निषाद राज से गले मिल रहे हो, यह शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है। यह तो बहुत छोटा व्यक्ति है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपने मुझसे यह नहीं कहा कि यह छोटा है या बड़ा है, नीची जाति का है या ऊंची जाति का है। आपने मुझसे कहा कि यह राम जी का मित्र है और मैं राम जी का सेवक हूँ, तो मित्र का पद सेवक से ऊंचा होता है।
गुरुदेव ने कहा, धन्य हो भरत, ऐसा केवल तुम ही सोच सकते हो। निषाद राज भरत जी से मिलकर बहुत आनंदित हुए। फिर सब लोग चित्रकूट की ओर चले। राह में निषाद राज ने सब वह स्थान भरत जी को बताया कि जहाँ जहाँ राम जी रुके थे, बैठे थे, जटा बनाई थी। इस तरह सब लोग चित्रकूट के समीप पहुँचे। लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत भैया सेना लेकर आ गए हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, आज मैं अपनी वीरता दिखाऊंगा, भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और भी कई तरह से कटु वचन लक्ष्मण जी ने कहे। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, भरत साधु है, उनके विषय में इस तरह का विचार मत लाओ। भरत केवल मुझसे मिलने आए हैं, उन्हें राजपाट का लोभ नहीं है। और भरत जी चित्रकूट में पहुंच गए। भरत जी ने जब राम जी को देखा तो देखते ही लकड़ी की भांति जमीन पर लेट गए और प्रणाम किया। राम जी ने भरत जी को उठाया, हृदय से लगाया। राम जी और भरत जी का मिलन का वर्णन वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद भरत जी ने कहा कि गुरुदेव भी आए हैं। इतना सुनते ही राम जी भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित गुरुदेव से मिलने आए। नगरवासियों को देखकर राम जी को यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं लगी कि अयोध्या के क्या हाल है। माताओं को विधवा के रूप में देखा। गुरुजी ने राजा दशरथ जी के मरने का समाचार बताया। यह सुनकर राम जी अत्यधिक दुखी हुए। गुरुजी के बताए अनुसार राम जी ने पिता का तर्पण होमदान पुण्य किया। स्नान करके 2 दिन बाद सभा लगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव, सब लोग बड़े दुखी हैं, भूमि पर शयन कर रहे हैं, कंदमूल का भोजन कर रहे हैं। आप लोग अयोध्या लौट जाइए। गुरुजी ने कहा, राम, तुम इनका 2 दिन का दुख नहीं देख पा रहे हो तो यह तुम्हारा 14 वर्ष का दुख कैसे देख पाएंगे। अभी इन्हें 2 दिन और ठहरने दो। वनवासी लोग अयोध्या से आए हुए सब नर नारियों की खूब सेवा कर रहे हैं, कंदमूल फल का आहार ला रहे हैं। यह सेवा करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। भरत जी ने उनकी सेवा के बदले कुछ मूल्य देना चाह रहे हैं, लेकिन वनवासी लोग नहीं ले रहे हैं। वह तो अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। भरत जी के मन में विचार चल रहा है कि राम जी को वापस अयोध्या जाने के लिए किस तरह से कहा जाए। रात्रि के समय सभी लोग विश्राम कर रहे हैं, किंतु भरत और लक्ष्मण जी दोनों जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में राम जी का चिंतन कर रहे हैं, वीरासन में बैठकर सेवा दे रहे हैं। और इधर भरत जी राम जी के लिए चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण राम जी लौटकर वापस अयोध्या चले जाएं। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि एक उपाय है। यदि माता कौशल्या कहे तो राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे। मैं प्रातःकाल माता कौशल्या से यह कहने का आग्रह करूंगा कि आप राम जी को अयोध्या लौटने के लिए कहो। कुछ देर तो यह सोचकर मन में प्रसन्न हुए, किंतु जल्दी ही उदास हो गए। सोचने लगे, नहीं नहीं, राम जी की माता को हठ करना कहाँ आता है। वह हठ क्यों करेगी। हठ करना तो मुझ अभागे की मेरी माता कैकेयी को आता है। राम जी की माता को हठ करना नहीं आता है। फिर दूसरा उपाय क्या है। हाँ, यदि गुरुजी कहेंगे तो राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे। मन में यह विचार करके प्रसन्न हुए, किंतु कुछ ही देर में फिर से उदास हो गए। सोचा, गुरुदेव ऐसा क्यों कहेंगे। गुरुदेव तो भैया राम जी की इच्छा के अनुरूप बात करेंगे। राम जी की इच्छा होगी, गुरुजी वैसा ही करेंगे। वह महात्मा ही क्या जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाए। गुरुजी राम जी से अयोध्या चलने का आग्रह नहीं करेंगे। इसी तरह मन में विचार करते हुए रात्रि बीत चुकी। प्रातःकाल राम जी को मालूम हुआ जनकपुर से राजा जनक मिलने आए हैं। राम जी ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से ठहराया।
जनक जी राम जी से मिलकर बहुत भावुक हुए। माता जानकी की माता सुनैना जी जब रानियों से मिलने गई, वहां विधि को, विधाता को, कर्म को सब दोषी ठहराने लगी, किंतु राम जी की माता कौशल्या ने कहा कि कर्म की गति बड़ी न्यारी है। जिस तरह हजार गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह यह कर्म भी व्यक्ति की प्रारंभ को पहचान लेता है। उसी के अनुसार सब कर्म करवाता है, इसीलिए किसी को दोष देना व्यर्थ है। राजा जनक जी सीता जी से मिले। सीता जी को देखकर नेत्रों में जल भराया। कहा, तुमने पति का और पिता का दोनों कुल धन्य कर दिए हैं। जनक जी मन में विचार करने लगे, बेटी के विवाह में मैंने सब कुछ दिया, केवल यह तपस्वियों वाला वस्त्र नहीं दिया, यह देना मैं भूल गया था। जनक जी सीता जी से मिलकर आ गए। माता जानकी अपनी माता पिता से मिलकर वापस अपनी सासुओं के पास चली गई। जनक जी विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए हैं। सुनैना जी चरण दबा रही है। जनक जी ने पूछा, राम जी की माताओं के बीच क्या बातचीत हुई? सुनैना जी ने कहा कि बातें कर रही थी, या तो भरत जी को भी राम जी के साथ भेज दो या राम जी को भरत जी के साथ अयोध्या ले चलो। बस कल की सभा में आप यह निर्णय कराना है। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सभा लगी तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, बोलो भरत, तुम क्या चाहते हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव, जब मुझसे पूछना चाहिए था तब तो नहीं पूछा, और अब नहीं पूछना चाहिए तब मुझसे पूछ रहे हो। यदि आपको ऐसा पूछना था तो उसी दिन पूछ लेना था जब माता ने मुझे राज तिलक और राम जी को वनवास मांगा था। मुझे राज तिलक यह वरदान पहला था और राम जी को वनवास हो यह वरदान दूसरा था। आप उसी समय यह कहते कि ठीक है, वरदान अवश्य पूरे होंगे, किंतु कर्म से होगा। पहले राज तिलक मांगा है तो पहले राज तिलक होगा, किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पहला वरदान पूरा नहीं हुआ और दूसरा वाला पहले पूरा हो गया। गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम तुम बोलिए। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बैठे हो, महाराजा जनक बैठे हैं, सभी सभासद उपस्थित हैं, ऐसे में मेरे द्वारा बोलना भद्दा लगेगा। जो निर्णय हो आप ही सुनाइए। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार किया कि कुछ ऐसी शर्त रख दी जाए जिसके कारण भरत राम जी का अयोध्या ले जाने की जिद छोड़ दे। वशिष्ठ जी ने कहा, एक उपाय है। भरत जी बोले, कहिए गुरुदेव, कौन सा उपाय है? मैं अवश्य करूँगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि तुम राम जी के स्थान पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ तो राम जी अयोध्या लौट जाएंगे। भरत जी ने कहा, अवश्य गुरुदेव। वशिष्ठ जी ने कहा, विचार कर लो, 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 14 वर्ष हैं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव 14 वर्ष तो क्या, मैं आपको वचन देता हूँ, यदि राम जी अयोध्या जाकर राज्य संभाल ले तो मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक वन में ही रहूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम धन्य हो भरत। गुरुदेव ने राम जी से कहा, कहो राम, क्या कहना चाहते हो? राम जी बोले, अब भरत जो कहेगा मैं वही करूंगा। भरत जी अब जान रहे थे कि यदि मैं कहूंगा तो भैया अवश्य अयोध्या लौट जाएंगे, किंतु रघुकुल की आन बान शान और राम जी के भाव के विरुद्ध भरत जी कैसे बोल सकते थे? भरत जी ने कहा, भैया मैं समझ रहा हूँ और मैं भी अयोध्या चाहता हूँ, किंतु मैं राज तिलक की सारी सामग्री लेकर आया हूँ। आपका यहाँ राज तिलक हो जाए, सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ विराजमान रहेगी, मैं केवल राज्य की सेवा करूँगा। और आप इतना याद रखना, 14 वर्ष से एक दिन भी यदि ऊपर हुआ तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगा। भगवान राम ने भरत को यह वचन दिया। भरत ने 14 वर्ष पूर्ण होने पर अवश्य आ जाऊंगा। इस तरह वन में ही राम जी का राज तिलक करके भरत जी अयोध्या वासियों के साथ और जनक जी अपने जनकपुर के लिए आ गए। भरत जी अयोध्या से नियम पूर्वक रहने लगे, ग्राम से बाहर कुटिया बनाई और सन्यासियों का जीवन जीने लगे। इससे आगे का प्रसंग आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर, शेयर करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।